हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए। आज हम लोग ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाए हैं, या फिर कहना चाहते तो हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आप आज देखें, कल देखें, किसी भी दिन देखें, आपसे रेजोनेट होगी। टाइमलेस कलेक्टिव होने के साथ साथ आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि इसके बिहाफ पे आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। अगर कुछ भी करना है, कुछ भी करने से पहले आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराइए, मुझसे कराइए या किसी से भी कराइए। ठीक है, लाइक कीजिएगा वीडियो को, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। ओ हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, मुझे आप लोगों के केस में क्या है ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है। ये बात आप में से बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको इंटेंशनली आपको धोखा दिया और मल्टीपल टाइम्स दिया है। इवन उन्होंने, इसके भी चांसेस हैं कि उन्होंने आपके होते हुए भी किसी और के साथ में भी रिश्ता रखा है, किसी और से भी बातचीत करते रहे हैं और रिश्ता भी रखा है। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में ये रोमांटिक रिश्ता भी हो सकता है, रोमांटिकली भी इन्वॉल्व हो चुके हों, इसके भी पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको छोड़ के गए ना, तो उसके पहले ही ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे। इसमें आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है। ठीक है, और ये बात आपको वो बताना चाहते हैं कि यस, भले ही वो पूरी तरह से खुल करके, देखो कोई नहीं बता पाता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक वो आपसे कहना तो चाहते हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी में आपको डाला। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। और आप में से बहुत सारे लोगों के केस में ये भी मुझे दिख रहा है कि किसी वुमेन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, वहाँ ऊपर की तो मैंने जो आपको बताया कि रोमांटिक थर्ड पार्टी भी रही है, लेकिन यह नीचे में मैं ये देख पा रहा हूँ कि किसी डोमिनेटिंग वुमेन, किसी मदर फिगर है ना, मदर का भी हो सकता है, मदर फिगर का भी हो सकता है, किसी डोमिनेटिंग, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो सकती हैं, ऐसी किसी वुमेन का रोल रहा है आपके रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके कहने पर, उनके दबाव डालने पर, या फिर उनके सिर्फ कहने भर से ही आपके पार्टनर ने बहुत ही, मतलब ये एक क्विक डिसीजन हुआ है उनका, आपके पार्टनर का एक इम्पल्सिव डिसीजन हुआ है आपको छोड़ करके अपनी मदर की तरफ, या मदर जिससे भी शादी कराना चाह रही। ठीक है, या हो सकता है कि उनकी माँ ने किसी को पसंद किया हो आपके पार्टनर के लिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं रोज बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आगे ये मत कहना कि मैं तो लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ। ठीक है, इससे नहीं मतलब है, जेंडर स्पेसिफिक है, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। एनर्जी को पिक कीजिए, एनर्जी को ध्यान दीजिए। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर की तरफ से किसी मदर फिगर का, किसी वुमेन का रोल रहा हो, जिनके कहने पर आपके पार्टनर ने, शायद उन्होंने कोई लड़का या लड़की आपके पार्टनर के लिए पसंद की होगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने झट से हाँ बोल दिया है, या तो दबाव में आकर के बोला है, या फिर शायद उनको भी अच्छा लगा था, उनको ये लगा था कि
वहाँ के हिसाब से अगर रिश्ता करते हैं तो वहाँ पे देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ उनको स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे उनको स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी झंझट नहीं है, आसानी से चीज़ मिल रही है। आप ये समझिए कि आसानी से उनको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। वहाँ उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आपके साथ में क्या है, हो सकता है कि मेहनत करनी पड़े, स्टैंड लेना पड़े, लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है। तो आपके में ना उनको जो है थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा दिख रहे थे और वो डालने में इंटरेस्टेड नहीं थे। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके रिश्ते को ना एक टाइम पे टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया है, ठीक है। सिर्फ एक टाइम पास का एक रिश्ता, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ये दिख रही है कि उन्होंने बड़ा क्विक, बड़ा इम्पल्सिव एक्शन लिया है आपके रिश्ते के अगेंस्ट, आपके साथ के रिश्ते के अगेंस्ट, ठीक है। छोड़ करके चलते बने। अभी देख लेते हैं। हाँ, हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं। ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी मदर की वजह से किया, ठीक रहा, या मदर फिगर जो भी रही हैं, मौसी, मामी, नानी, दादी, बुआ, जो भी है मदर फिगर में ही आ जाता है, ठीक है, सब, बड़ी बहन। तो हो सकता है वो आपको आकर के ये कहें, या कह भी चुके हों, या कह सकते हैं कि जो भी किया मैंने अपनी मदर की वजह से किया है या मदर फिगर की वजह से किया है ना। जबकि ऐसा नहीं है, इंसान की अपनी खुद की भी चॉइस होती है। और यहाँ पे है ना, इतना क्विक डिसीजन कैसे ले लिया? अगर आपकी अपनी चॉइस होती, आपको स्टैंड लेना चाहिए था, आपको डिले करना चाहिए था, नहीं किया ना। यहाँ क्विक डिसीजन हुआ है। कई केसेस में तो ऐसा दिख रहा है कि एक दिन पहले तक तो आपके साथ में खूब नॉर्मली बात भी करी है, टाइम भी स्पेंड किया है, और अगले दिन से अचानक ही कहीं नो कांटेक्ट में डाल दिया हो आपको। इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक से बात भी ना कर रहे हो, लेस कांटेक्ट कर दिया हो, या नो कांटेक्ट में ही आ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। न्यू बिगिनिंग करनी है आप में से बहुत सारे लोगों को, आपसे में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को, आप लोगों के साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है स्क्रैच से, ठीक है। वो जो 10 ऑफ सोर्ड का पहला कार्ड जो आया है वो ये भी बताता है कि एक फेज का एंडिंग, और सन का कार्ड बता रहा है न्यू बिगिनिंग, ठीक है। हे यूनिवर्स प्लीज क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत पावरफुल कार्ड आया आपके रीडिंग में। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के, क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल देख लीजिए, न्यू बिगिनिंग करनी है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर बिल्कुल करना चाहते हैं। एनर्जी को बिल्कुल क्लेम कीजिएगा, ये देख लीजिए, झूठ नहीं है। किंग ऑफ कप्स का मतलब है कि हो सकता है जो पास्ट में इंसान ने इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो अब चांसेस हैं कि एक्सप्रेस भी करें, आपके साथ के रिश्ते में एफर्ट भी डालें, लीजिए। और आप में से बहुत सारे लोगों की बात शादी तक भी जा सकती है, लेकिन ये कार्ड ये भी बता रहा है, और नीचे टू ऑफ कप्स बोल रहा हूँ, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये भी हो सकता है कि उनके पास हो सकता है कि चॉइसेस हो, तो उसमें से जो है वहां से पूरी तरह से जब वो खत्म कर दें तब वो आपकी तरफ आए। और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता पूरी तरह से एंड हो सकता है, ये भी चांसेस हैं। लेकिन फिर भी जिनके न्यू बिगिनिंग हो सकती है उनके लिए भाई बेस्ट विशेस, और जिनका एंड हो रहा है तो उनके लिए भी ये है चांसेस कि उनकी लाइफ में कोई और आएगा, कोई न्यू आएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और उसके साथ में आपके शादी होने के भी पूरे चांसेस हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जी को। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में फ्यूचर में क्या आ रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में इन फ्यूचर क्या आ रहा है। अप्रोच आ सकता है, हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। किसी के थ्रू हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना वो किसी ना किसी के थ्रू आपसे अप्रोच करें। डायरेक्ट करने की उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है,
सोचते हैं, आपको मिस करते हैं आपके बारे में, लेकिन हो सकता है वो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं है, उनमें करेज नहीं है। इतना भंड करके गए हैं, करेज कहाँ से होगा। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे तो किसी के थ्रू ही कर सकते हैं, आप इसके चांसेस दिख रहे हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। या फिर ये कर सकते हैं कि गलती से, मतलब आपको मैसेज तो जानबूझ के करें, मैसेज डिलीट कर दें और कह दें गलती से कर दिया था, फिर बात करने के लिए बस एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। बिल्कुल वो टावर का कार्ड पता है क्या आ रहा है, वो टावर का कार्ड यही है कि आपके पार्टनर जो है ना, जिसके साथ में है, रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर क्रिएट करिए तो वहां से एंड करके तब आपकी तरफ आएंगे। और अगर फैमिली इश्यूज हैं तो इसके चांसेस हैं कि उधर वो स्टैंड ले सकते हैं, चांसेस हैं इसके कि ज़रूर वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के, सॉरी उनकी लव लाइफ में, हमारे व्यूवर्स की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। बिल्कुल न्यू विजन, न्यू विजन का कार्ड थोड़ा देखिए न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। न्यू विजन का मतलब है नई शुरुआत को, जो मैंने बोल दिया। न्यू विजन का मतलब है थोड़ा सा आपको अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा। अगर आप लोग काफ़ी इमोशनल टाइप के थे ना, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी, मतलब इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा आपके पार्टनर के साथ में भी, है ना। ये नहीं कि आप पहले की तरह जा करके फिर से आप नतमस्तक हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। नतमस्तक इन द सेंस फिर से आप एकदम नी डाउन कर दो, नहीं करना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक कंडीशनिंग करिए, ब्रेक थ्रू, सॉरी करिए, जो है अपना सेल्फ लव बढ़ाइए, आप अपने अंदर मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, ज़रूरी है आपके लिए, कहा जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो आपका ये जो जब आप देखिए सेल्फ लव करोगे ना, तो आपके आसपास वही टिकेगा जो आपके लिए सही होगा। जो आपके लिए नहीं सही होगा उसको या तो आप खुद दूर कर दोगे या वो आपसे खुद ही दूर हो जाएगा, ठीक है, जो कि सही भी है भाई। कूड़ा कबाड़ जिंदगी में सही भी नहीं है, कूड़ा कबाड़ दूर ही रखना चाहिए, है ना। साफ सुथरा माहौल रहे अपने आसपास, चाहे लोगों के रूप में हो और चाहे वैसे भी, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा टाइम पे मिलते रहें। ओके, एनिमल्स का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, सेल्फ लव कीजिए, एनिमल्स का भी ध्यान रखिए, एनिमल फीडिंग कीजिए, पानी दीजिए, बर्ड्स को पानी दीजिए, बर्ड्स को काकून और वगैरह जो भी उनके फूड होते हैं आप उनको डालिए, ख्याल रखिए। नेचर है, यूनिवर्स, यही यूनिवर्स है, कहीं और नहीं है, एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। आपके ये सब काम करोगे, आप लोगों के कर्मा जल्दी क्लियर होंगे, आपकी हीलिंग तेज़ी से होगी, आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी ख़त्म होते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये सब, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सेल्फ लव करते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।